दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट और इसके ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा दो घात समीकरण में दोस्तों क्या होनी चाहिए, इसका समीकरण लिख लेते हैं। पहला नंबर दो घात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, और दो घात समीकरण में क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या, a नॉट इक्वल टू 0। इसमें याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू हमेशा 0 बनेगा। अगर a की वैल्यू अगर 0 बन जाती है, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमारा दो घात समीकरण नहीं बनेगा। क्या, जो हमारा दो घात समीकरण नहीं बनेगा। और इसमें ज्ञात करना होता है, जैसे इसके दो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी x² का गुणांक, कितना, x² का गुणांक। b की वैल्यू क्या होगी, x का गुणांक, कितना, x का गुणांक। और c क्या है दोस्तों, अचर वैल्यू है। c जो है, जो हमारा अचर वैल्यू है। ठीक, ये रहा। अब इसमें आता है दोस्तों मूलों का, जब इसके विविक्त का रूप आता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों इसके मूल वास्तविक और समान है। इसके तीन कंडीशन बनते हैं। पहला क्या कंडीशन बनेगा, मूल हमारा क्या, वास्तविक और समान हो। क्या होना चाहिए, वास्तविक और समान हो। तब क्या होगा इसका कंडीशन, इसका कंडीशन बनेगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या बनेगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, d। क्या बनेगा, d बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं b² बराबर 4ac। क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब मूल हमारा क्या हो, वास्तविक है, वास्तविक तथा असमान हो। क्या हो, वास्तविक हो लेकिन बराबर ना हो, तब इसका कंडीशन क्या बनेगा, तब इसका कंडीशन बनता है d बड़ा होगा किससे, 0 से। जो d की वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी होगी। और d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac बड़ा होगा 0 से। और तीसरा कंडीशन क्या बनता है, जब मूल हमारा क्या हो, काल्पनिक हो। क्या हो, काल्पनिक हो। जब मूल हमारा काल्पनिक हो तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो इसे लिख सकते हैं b² माइनस का 4ac छोटा होगा किससे, 0 से। 0 से हमारा छोटा होगा। इसके तीन रूप हैं, इसके तीनों रूपों को हमने समझ लिया है। इसमें फार्मूला है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं दोस्तों श्रीधराचार्य। क्या, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य। यह होता है दोस्तों जिसका मूल आसानी से न निकाला जा सके। ठीक, जो कड़ी में रहते हैं उसका मूल निकालने के लिए दोस्तों, या मतलब ये किसी भी समीकरण को हो, द्विघात का हो, उसका मूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x से बराबर क्या होगा, b² माइनस प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बाई 2a अंडर रूट में ये रहे। क्या रहेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू आएगी जो हमारा किसी भी रूप में रहे। आप इससे श्रीधराचार्य के फार्मूले से क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण के मूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा। अब इसमें आता है दोस्तों मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का अंतर। ठीक, मूलों के मतलब इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और इसके मूलों के वर्गों का योग। ये सारे फार्मूलों को भी सीख लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाकर अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पहले नंबर सीखेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल मान लेते हैं, इसके मूल क्या है, समीकरण के मूल जो है हमारे अल्फा और बीटा है। समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसके मूलों का योगफल, पहला कंडीशन क्या बनेगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। क्या बनेगा, माइनस का b बाई ए। कह सकते हैं x का गुणांक बटे x² का गुणांक किसमें, माइनस में रहेगा। x का गुणांक बटे x² का गुणांक किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनता है, c बाई ए। क्या बनता है, c बाई ए। इसमें कह सकते हैं अचर वैल्यू बटे x² का गुणांक। तीसरी वैल्यू क्या बनती है, तीसरा बनता है इसका मिनिमम वैल्यू। इसकी क्या बनती है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या बनती है, ये होता है 4ac माइनस का b² अपॉन
ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये होता है मिनिमम वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान का अब तीसरा बनता है दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब तो समीकरण दिया है जो घात समीकरण है मिनिमम वैल्यू, मतलब न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आप क्या करेंगे 4ac, क्या लिखेंगे 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपान का क्या करेंगे 4a, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और चौथी कंडीशन क्या बनेगी, इसके वर्गों का मूलों के वर्गों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बी स्क्वायर, क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 4ac नहीं 2a, 2ac अपान 2a क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपान 2a। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। जब हमारी यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो हमें समीकरण के बीच बनाना आता चाहिए। जब इसके मूल दे दे तो समीकरण हम कैसे बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए इसका समीकरण का फार्मूला होता है, उसे सीखते हैं। द्विघात समीकरण, समीकरण बनाने के लिए क्या होगा दोस्तों, यक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या होगा यक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। जब तो मूल हमारे पास दिए रहे तब समीकरण बनाने का ये फार्मूला होता है। ठीक, ये हो गया पांचवा। छठा फार्मूला क्या बनेगा, छठा फार्मूला जब हमारे पास क्या समीकरण ये दिया रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, जब इतना चीज दिया रहे तब इसमें आता है इसका गुणनखंड करना होता है, इस चीज का गुणनखंड करना होता है। जब हम जो गुणनखंड करेंगे इसकी दो वैल्यू आएंगी, इसकी दो वैल्यू आएंगी। जैसे हम समीकरण भी आया नहीं क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन आएगा तब उस क्वेश्चन को हम बनाकर दे देंगे। मान लेते इसकी वैल्यू क्या आई, अल्फा और बीटा आ गई, क्या आ गई अल्फा और बीटा आ गया है। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा में क्या होगा, जो इस चीज की वैल्यू बड़ी होगी, जो ये बी का मान बड़ा रहेगा प्लस में है या माइनस में है, उसमें ये चीजें कर लेंगे। ठीक, तब समीकरण क्या बन जाएगा, तब हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, तब हमारा गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड क्या बनेगा यक्स माइनस का अल्फा, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण का क्या बनेगा गुणनखंड बन जाएगा, यक्स माइनस का अल्फा इंटू यक्स माइनस का बीटा। यहाँ तक क्या हो गई चीजें आपकी क्लियर हुई। जब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब क्वेश्चन की बात कर लें। अब क्वेश्चन अगर हम दो चार क्वेश्चन कर ले तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम फोटो निकाले हैं मोबाइल में हम फोटो निकाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका फार्मूला क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा मतलब मूलों के वर्गों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में ए स्क्वायर रहेगा। ठीक, उसे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा उसके लिए सॉरी। ठीक, क्या है बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपान ए स्क्वायर, क्या है मूलों के वर्गों का योगफल। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास आज कितने क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण, क्वेश्चन क्या है किसी द्विघात समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 21/4 है। तब हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हमें क्या करना है के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास ये फार्मूला नहीं रहता मूलों के वर्गों का योगफल। ठीक, पहले क्वेश्चन तक कर लेते हैं तब बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का के इक्वल टू 0 और इसके मूल क्या है
इसके मूल है अल्फा और बीटा, इसके मूल दिए हैं अल्फा और बीटा, तब क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। कितना है 21/4 है। तब हमें क्या करना है के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तब हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम पहले क्या लेंगे, इस समीकरण में मूलों का योगफल निकालते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाई, माइनस का बी क्या है ये बी हमारा 5 है, ए क्या है 2। अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा की बारी आई। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, सी क्या है हमारा के है, ए क्या है ये हमारा 2 है बटे में 2। ये चीजें निकल के आ गई, यहाँ तक चीजें निकल के आ गई है। अब इसको निकालते हैं दोस्तों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करें अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू कितनी है, इसका वर्क करेंगे दोस्तों कितना है 25/4। अब इसकी वैल्यू ऐसे ही लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर के बटे 2। ये 2 से 2 गया तो इसमें कितना निकल के आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया 25/4 माइनस का के। कितना ये चीज प्लस में इधर आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, ये वैल्यू इतनी निकल के आ गई है। तब हमें क्या चाहिए अल्फा और बीटा इतना तो दिया है। अब इसी की चीजों में सारी वैल्यू को हम रख देंगे। इसमें रखेंगे दोस्तों कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/4 माइनस का के। अब इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की प्लस का के बटे 2 इक्वल टू क्या है 21/4। कितना है 21/4। अब ये चीजें क्या इस चीजों को उधर ले जाइए, ठीक पहले कर लेते हैं। अगर इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, अगर इसमें नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तब कोई दिक्कत, इसमें 4 से करने भी ले लेते हैं। इसका क्या ले एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 आएगा, ये 25 तो ऐसे ही ले जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे 4 से माइनस 4 के करते इस पर प्लस का 2 के कर ले बराबर 21/4। ये 4 से 4 गया 25 माइनस 2 के इक्वल टू 21। ये उधर जाके घटेगा दोस्तों माइनस का 2 के इक्वल टू कितना जाएगा 25 में से 21 जाएगा 4 माइनस में आएगा 2 से 2। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों 2। कितना निकल के आए के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 2 आ गई, जो आपके ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। ये रहा हमारा बेसिक करने का तरीका। जब हमारे पास ये फार्मूला अगर हमने नहीं बताया होता तो हम इस चीज को करते हैं, लेकिन हम इस चीज को फार्मूले को तो बताए हैं, इस फार्मूले को तो हमने सीखा है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले पे रख के देखते हैं। अब क्या करते हैं अगर हम डायरेक्ट फार्मूले पे रखें इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमने क्या बताया है बताइए तब तक आप क्या बताया है बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपान ए स्क्वायर। क्या बताया है बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपान ए स्क्वायर माइनस क्या है प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है k/2। क्या निकाला है k/2 बराबर कितना है 21/4 के। कितना है 21/4 के। अब इसमें b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 5 है। b की वैल्यू 5 है मतलब 5 को करेंगे 25 आ जाएगा। अब 2 तो ऐसे ही रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू हमारे पास 2 है, a की वैल्यू को 2 रखेंगे और c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू हमारे पास k है, c की वैल्यू k है बटे का a स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 ये आया प्लस k/2 बराबर 21/4। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तब क्या कर ले इसमें अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे कोई दिक्कत क्योंकि हमारा हर समान हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 25 माइनस कितना आएगा 4k माइनस का 2k प्लस का 2k बराबर 21/4। ये 4 से 4 गया, ठीक है। कितना आ गया 25 माइनस का 2k बराबर 21। अब इस चीज को उधर ले जाएंगे दोस्तों कितना आएगा 2k बराबर आया 4, 4 2 से 2 गया, k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 आ गई। अब आप देखिए इस चीज को बनाना आसान हुआ या तो इस चीज को बनाना। हमने अगर बेसिक तरीके से अगर इसका फार्मूला नहीं पता होता तो हम क्वेश्चन को करते तब इतना लंबा जाता, कितना यहाँ से लेकर यहाँ जाता है। लेकिन हमारे पास हमने इस फार्मूले को सीख लिया है, जब हमने सीख लिया क्वेश्चन हमारा इतना में आ गया कितने में
4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों ट्रिक कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, दोनों चीज अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले में है, उसे कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स से प्लस का क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा है, के मूल अल्फा और बीटा है। तब क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या करनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कह सकते हैं मूलों के वर्गों का योगफल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हमने इसका फार्मूला सीखा है, इसका फार्मूला सीखा है, तो फार्मूला इसका क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपान ए स्क्वायर। तब ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है पी, किसमें है? माइनस में है, तो माइनस का पी का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू जिसके गुणांक में 1 है, ए रखेंगे। सी की वैल्यू क्या है? क्यू, सी की वैल्यू क्यू है बटे का ए स्क्वायर मतलब 1, एक का स्क्वायर करने तब इतना रहेगा। पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यों आया? किसका? मूलों के वर्गों का योगफल का। ठीक, ये आपका आंसर बन गया। अब देखिए आंसर में क्या मिला? पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यों, आंसर नंबर पहला क्या है? आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी द्विघात समीकरण के मूल, किसी द्विघात समीकरण के मूल कितने दिए हैं? 2 प्लस अंडर रूट 5 के बटे 2 तथा 2 माइनस 5 के अपॉन 2। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? तो समीकरण बनाने का भी हमने फार्मूला बता दिया है, जब इसके मूल दिए हो तब। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मूल है अल्फा बराबर क्या लेते हैं? 2 प्लस रूट 5 बटे 2 और बीटा बराबर क्या है? 2 माइनस रूट 5 बटे 2। ठीक, तब इसका क्या ले? तो मूलों का समीकरण बनाना होगा। क्या बताया है? समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम क्या कर ले? पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 5 बटे 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बटे 2। अब हर दोनों का समान है, 2 ऐसे ले लेंगे, 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 माइनस रूट 5। ये रूट 5 से 5 गया, कितना है? 4 बटे 2 बराबर 2। कितना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 2 आ गई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस रूट 5 बटे 2 गुणे 2 माइनस रूट 5 बटे 2। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या बने? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आया 4 माइनस का 5, 4 माइनस 5, क्योंकि समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक में क्या होता है? ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन क्या करता है? ए माइनस बी। क्या है? ए है ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे किसका पूरा करेंगे? 4 आ जाएगा। कितना आया? माइनस का 1 बटे 4 आया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई? माइनस का 1 बटे 4। तो समीकरण कब इसमें रख दीजिए ना, हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल क्या है? माइनस का 2x, फिर ये चीज माइनस में है, यहाँ पर प्लस था तो माइनस आ जाएगा। माइनस का 1 बटे 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए। कितना है? 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, कितना? 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो आपके ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा जब हमारा सही हो गया, अगला वाला क्वेश्चन कर ले। पहले ही बताइए दोस्तों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अपने सजेस्ट जरूर दीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? गर्मी, हाय गर्मी। नोरा फतेही, क्या? नोरा फतेही गाना याद आ गया।
बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 4वां क्वेश्चन क्या है, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k इक्वल टू 0। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। k की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें दिया है मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 40 दिया है। कितना दिया है, मूलों के वर्गों का योग 40 दिया है। तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला है ना हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। ठीक, अब इसी के बराबर 40 कर देंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, 8। किसमें है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। माइनस 8 का वर्ग कर लेंगे, माइनस 2a, 2 को ऐसे करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास k है, बटे का a स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 40। 8 28 64 हो गया, माइनस 2 के बराबर 40। ये चीजें उधर जाएंगी, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये चीजें प्लस में है, ये उधर जाएगा माइनस में, माइनस 2 के बराबर माइनस का 24। ये गया माइनस से, ये गया 12 में। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12, जो आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या मिल रहा है, आंसर नंबर दूसरा क्या है, आंसर नंबर दूसरा। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल कितना है, 10 दिया है। ए और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो समीकरण को हमने ऐसे लिख लिया, मूलों का योगफल किसके बराबर है, मूलों का गुणनफल, और पूरे का मान कितना है, 10। हमें ज्ञात करना है ए और सी की मान ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दिया है, कितना, 10 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बाई ए बराबर 10, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, माइनस पहले से और माइनस 5 बटा ए की वैल्यू ए ही है, बराबर 10। ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 5 बटा ए बराबर 10। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ गई 1 बटा 2। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 बटा 2। अब बात आती है सी की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। सी बाई ए इक्वल टू 10 के बराबर है। सी का मान क्या है, सी की वैल्यू सी ही है। ए का मान कितना निकाला है, ए का मान निकाला है 1 बटा 2 बराबर 10। अब ये दो पलट के ऊपर जाएगा, 2c बराबर 10 कट गया, 5 आया, सी के बराबर 5 आ गया। अब आंसर में जो मिले, ए का मान 1 बटे 2, सी का मान 5। आंसर में देखिए क्या मिल रहा है, आंसर आपका पहला ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आंसर आपका पहला ही मिल रहा है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, द्विघात समीकरण के बारे में लगभग सारी चीजें सीख ली और 5 क्वेश्चन भी किए हैं। बाकी आपको क्वेश्चन को समझाने का तरीका कैसा लगा और जो क्वेश्चन मैं लेके आया तो चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं, कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा अपनी राय। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।